जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का मेरे दिव्य लोक इस चैनल पर स्वागत है। भागवत कथा में आज हम सुनेंगे देवगुरु बृहस्पति ने बेटे कच्छ को भेजा असुर गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेने। शुक्रपुत्री देवयानी के कच्छ से प्रेम व शाप का प्रसंग। देवताओं और असुरों के युद्ध में असुर भारी इसलिए पड़ रहे थे क्योंकि उनमें प्राण शक्ति अधिक थी। इसके अलावा शिवजी में मिली मृत संजीवनी विद्या के बल पर शुक्राचार्य मृत असुरों को फिर से जिंदा कर देते थे। हालांकि देवता अमर थे, बुद्धि में असुरों से श्रेष्ठ थे, लेकिन यदि मोटी बुद्धि और खल स्वभाव का जीव मरे ही नहीं तो सज्जनों को बहुत सताता है। यही हाल असुरों का था। देवताओं की सहायता करने आने वाले मनुष्य अमर नहीं थे। मृत संजीवनी का ज्ञान नहीं होने से वह युद्ध में मारे गए मानवों को फिर से जीवित नहीं कर पाते थे। इससे देवता चिंतित थे। देवों के गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य में पुराना बैर था। शुक्राचार्य से यह विद्या सीखनी भी जरूरी थी, इसलिए बृहस्पति ने अपने बेटे कच्छ को कहा कि वह भक्ति तथा सेवा से शुक्राचार्य को प्रसन्न कर संजीवन मंत्र सीख ले। कच्छ अद्भुत सुंदर और ब्रह्मचारी था। शुक्राचार्य ने उसे शत्रुपुत्र समझकर बहुत दुत्कारा, पर वह गुरु भक्ति पर अडिग रहा। शुक्राचार्य द्रवित हो गए, उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। शुक्राचार्य की एक रूपवती पुत्री थी देवयानी। देवयानी कच्छ की सुंदरता पर रीझ गई और उससे प्रेम करने लगी। कच्छ इस प्रेम से अनजान था। असुरों को जब भनक लगी कि देवताओं के गुरु का पुत्र असुरों के आचार्य के पास अध्ययन के लिए आया है, तो उन्हें आशंका हुई कि कहीं शुक्राचार्य वह विद्या कच्छ को न बता दें जिसके बल पर असुर विजयी होते हैं। असुरों ने कच्छ के वध का फैसला किया, पर वे आचार्य से डरते थे, इसलिए उन्होंने गोपनीय रूप से कच्छ की हत्या करने की सोची। आखिरकार असुरों ने एक दिन कच्छ को मार भी डाला। देवयानी को कच्छ की हत्या का पता चल गया। उसने पिता से जिद किया कि मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके वह कच्छ को पुनः जीवित कर दें। शुक्राचार्य ने देवयानी की बात मान ली। असुरों ने कई बार कच्छ के प्राण लिए, पर देवयानी बार बार अपने पिता से जिद करके कच्छ को जीवित करा लेती थी। बार बार विफल रहने से असुर परेशान हो गए। असुरों ने इस समस्या से छुटकारे के लिए बुद्धि लगाई। उन्होंने कच्छ को मारकर उसे भोजन के रूप में शुक्राचार्य को खिला दिया। देवयानी को इसकी सूचना हो गई। अब कच्छ शुक्राचार्य के शरीर के भीतर पहुंच गया था। शुक्राचार्य भी बार बार उसे जीवित करके परेशान थे। वह जानते थे कि कच्छ मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए इतने बार प्राण पर खेल रहा है। पुत्री के प्रेम और शिष्य के हठ को देख शुक्राचार्य को कच्छ पर दया आ गई। उन्होंने कच्छ को संजीवनी विद्या सिखा दी। कच्छ विद्या प्रयोग कर जीवित हुआ और शुक्राचार्य का पेट चीरकर निकला। शिक्षा पूरी कर कच्छ ने गुरु से विदाई ली। कच्छ देवयानी से भी मिलने गया। देवयानी कच्छ से विछोह की बात सोचकर व्याकुल हो गई। उसने आखिरकार विदाई के समय कच्छ के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर दिया। ब्रह्मचारी कच्छ ने कहा, आप गुरुकन्या हैं। आठ मेरे लिए धर्मभन हुई। देवयानी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि कच्छ को जीवन उसके कारण मिला है, इसलिए उसके जीवन पर उसका अधिकार है। कच्छ ने हर प्रकार से देवयानी को समझाने की कोशिश की। अपने प्राणों की बाजी लगाने का उद्देश्य भी बताया। धर्मसंगत बातों से उसने देवयानी को बहुत समझाया, लेकिन देवयानी हर हाल में कच्छ को हासिल करना चाहती थी। देवयानी ने कच्छ को कहा कि यदि वह उससे विवाह नहीं करता तो वह उसकी विद्या के निष्फल होने का शाप दे देगी। कच्छ फिर भी अपनी बात से पीछे नहीं हटा। देवयानी ने शाप दे दिया।
क्रोधित कच्छ ने भी देवयानी को शाप दिया कि प्रेम में पागल होकर वह अनैतिक कार्य को उतारू है, इसलिए उसे कोई ब्राह्मण अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। अपने पति के अनैतिक कार्यों से देवयानी का वैवाहिक जीवन कष्टमय होगा। शापित कच्छ इंद्र के लोक अमरावती पहुंचा और उसने वह विद्या दूसरे को सिखा दी। इस तरह कच्छ स्वयं तो विद्या का प्रयोग नहीं कर सका, लेकिन देवताओं का मनोरथ सफल हुआ। कच्छ के शाप के कारण ही देवयानी का विवाह किसी ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, बल्कि क्षत्रिय राजा ययाति से हुआ। कच्छ के शाप का दूसरा अंश था कि देवयानी का विवाह चरित्रहीन व्यक्ति से होगा। देवयानी का प्रेम जीवन बहुत विवादित रहा। कल पढ़िए देवयानी के प्रेम और उस कारण शुक्राचार्य की व्यथा की कथाएं। इस चैनल में आपको ऐसी अद्भुत कथाएं सुनने को मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।